Okay, good evening, students. Welcome to Learners Academy. So, we had started the topic pair of linear equations in two variables, and we had already started the first method of solving pair of linear equations. What is the name of the method? Substitution. स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया। इससे हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड अभी पेंडिंग छोड़ा है, फोर्थ हो गया। ओके, सो लेट्स टेक दिस वन। नोट करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। Here the given linear equations are, and then these two equations, और उसके सामने equation number 1, सामने equation number 2, ठीक है। हो गए ना? दो नोट किधर आओ। इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर, हो गया नोट डाउन यहां तक? ठीक है, दिख रही है सबको इक्वेशंस? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, देन √3x माइनस √8y इक्वल टू। अब शुरू करें। देखो, वैसे तो आपको मैं एक हिंट देता हूं, कभी भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि कांस्टेंट टर्म 0 हो, दोनों में ही क्या हो? कांस्टेंट टर्म 0 हो। जैसे इसमें भी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। देखो, आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है क्या? दोनों इक्वेशंस में किसी भी एक में कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो तो उसका आंसर होता है x, y इक्वल टू 0, 0। ये तो है डायरेक्ट हिंट, ये तो है डायरेक्ट हिंट। भाई ऐसी कभी भी इक्वेशंस आ जाए तो हमको पहले से आंसर पता चल जाए, एक तरीके से हमको पहले से पता होगा कि ये आंसर है, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में तो नहीं लिख सकते ना ऐसे कि सीधे ही, तो हमको सॉल्व तो करना है। बट एक हिंट है कि हाँ 0, 0 मिलेगा। उसका कारण क्या है? हाँ, ड्राइंग की क्लास चल रही है। क्या बना रहा है? मेरा चित्र तो नहीं बना रहा है, दिखा देंगे, दिखा। मेरा तो नहीं बनाया चित्र कहीं। ड्राइंग अच्छी लगती है क्या? हाँ, तो मेरा स्केच तैयार कर देगा क्या? कर देगा पक्का? मिलता हूँ तेरे से मैं भी, ठीक है। तो अभी मैथ्स पे ध्यान दे ले, 10वीं 10वीं निकाल ले बस। उसके बाद फिर ड्राइंग में पूरा ध्यान देना और बढ़िया एक एक क्या कहते हैं उसको, आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट बनना बड़ा हो गया है ना। बट उसके लिए भी क्या है भैया, आर्टिस्ट बन जाएगा, बहुत सारे पैसे आएंगे। उनका कैलकुलेशन करने के लिए भी मैथ्स को आनी चाहिए, कम से कम 10वीं तक की मैथ्स को आनी चाहिए, कुछ भी करो, राइट? ठीक है ना? तो अभी 10वीं 10वीं तक की निकाल ले बेटा, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे, तो स्टार्ट करें सॉल्व करना। कैसे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि एक बार के लिए कोई भी एक इक्वेशन नोट डाउन करो। लाइक मैंने इक्वेशन नंबर 1 नोट डाउन कर ली, कर ली। क्या है इक्वेशन नंबर 1? देखते हैं। √2x, फर्स्ट ही नोट डाउन करें ना? आपका क्या ख्याल है? फर्स्ट ही वाले का, ठीक है। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें x और y दोनों के दोनों रूट से बाहर हैं, दोनों के दोनों रूट से। किसी को अंदर तो नहीं दिखाई दे रहे? ये किसी ने गलती से अंदर तो नहीं लिख लिया? क्योंकि अगर आपने अंदर लिख लिया तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ही नहीं फिर। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी होती है बेटा? ax कैसी होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, ऐसी होती है ना। अब अगर आपने मान लो x को रूट में ले लिया
तो फिर तो ये a रूट x हो गया, और a रूट x टाइप की इक्वेशन तो होगी, पर लीनियर इक्वेशन, हम हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर। तो फिर लीनियर इक्वेशंस में रूट के अंदर x नहीं आएगा, तो इसलिए x को रूट से बाहर रखना है, गलती से भी अंदर नहीं रखना है। ठीक है, चले आगे बढ़े। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ y, या y की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ x। बोलो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए x के अलावा बाकी सबको उधर भेजो। तो x के अलावा बाकी सबको, तो पहले √2x को यहाँ रखो और √3y को वहां भेजो। तो ये प्लस √3y उधर जाके माइनस √3y, कोई डाउट? और अब √2x में से x यहाँ रहेगा, √2 उधर जाएगा, तो √2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड। इंप्लाइज, बोलो x की वैल्यू माइनस √3 डिवाइडेड बाय रूट, y लिख लो चाहे यहाँ पे, y डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है, जिसे अपने को सब्स्टिट्यूट करना है कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, सेकंड, क्योंकि हमने निकाली किससे है, फर्स्ट। ठीक है, चलो तो क्या स्टेप लिखते हैं पता है ना सबको, अगली शीट पे चले। इतना नोट डाउन हो गया ना, बोलो रिया, समझ आ रहा है, वहां से दिख रहा है कोने से? देखो बेटा मेरी बात सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे, बाकी सब बच्चे भी देखो, किसी को भी कंफ्यूजन होता हो तो देखो बेटा। 3x प्लस 4y, मान लो ऐसे ही इक्वल टू, मान लो कुछ भी है, लेट्स से कि ये 10। अब जब 3x वहां जाएगा, पूरा पूरा 3x वहां जाएगा, तो 3x इस 4y से कैसे कनेक्टेड है, प्लस से। भाई कोई पूछे कि 3x 4y से कैसे जुड़ा हुआ है, तो आप एक कहोगे कि 3x 4y से प्लस से जुड़ा हुआ, प्लस से जुड़ा हुआ है। और प्लस का उल्टा क्या होता है, तो अगर पूरा का पूरा 3x जाएगा वहां पे, तो वहां जाके -3x हो जाएगा। एग्री? अब बात करते हैं 4y की। तो 4y में तो बेटा 4y में 4y में अगर मुझे y को यहाँ रखना है और 4 को वहां भेजना है, तो आप ये देखो, ये 4 इस y से कैसे जुड़ा हुआ है, इनटू से, प्लस से भी जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, इनटू का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो फिर ये 4 यहाँ से जाएगा, तो इधर आके इस पूरे से, जो भी उधर दिख रहा है उस पूरे से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अभी समझ आया? तो सिमिलरली वहां पे √2 कैसे जुड़ा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। √2x का मतलब क्या है, √2 मल्टीप्लाइड बाय x। अब x को तो आप वहीं छोड़ रहे हो, किसको भेज रहे हो, √2 को। तो √2 जो है वो x से कैसे जुड़ा हुआ था, मल्टीप्लिकेशन से, इसलिए उसको वहां जाके डिवाइड होना पड़ा। समझ गए? क्लियर है? और भी किसी को कोई डाउट छोटा मोटा तो पूछ सकते हो। चलिए तो आ जाइए। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे फिर से देख लो, ये √3y तो प्लस से जुड़ा हुआ था, तो उधर जाके माइनस हो गया, और ये √2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो एक तरीके से मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अगर ये पूरी की पूरी टर्म उठ के वहां जाती, तो फिर ये वहां पे -√2x हो जाती, जैसे ये हो गई ना -√3y, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म गई है। ऐसे मान लो कि अगर पूरी की पूरी टर्म जाएगी, तब तो प्लस माइनस होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और केवल कोएफिशिएंट उठ के जाएगा, अभी केवल कोएफिशिएंट गया है, तब डिवाइड होगा। समझ गए ना? ये सही तरीका है याद रखने का, केवल कोएफिशिएंट जाएगा तो डिवाइड, और पूरी की पूरी टर्म जाएगी तब प्लस माइनस हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो ये x की वैल्यू आ गई, तो नेक्स्ट शीट पे अपन सब्स्टिट्यूट करें। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, x इक्वल टू, बोलो x की वैल्यू क्या है, क्या लिखी थी अभी अपन ने, -√3y डिवाइडेड बाय √2 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 वी गेट सो एक बार के लिए इक्वेशन 2 लिख लो तसल्ली से। बताओ, ये देखो नीचे लिखी हुई है, फिर से लिख देता हूं मैं, √3x प्लस माइनस √8y इक्वल टू 0, यही है।
अब इसमें x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां आपको ये क्वांटिटी पुटअप करनी है, इस जगह करें, ठीक है। तो √3 तो अपनी जगह √3 रहेगा। अब √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू रख दो, क्या है -√3y डिवाइडेड बाय √2, और फिर आगे क्या है -√8, फिर है y, फिर है इज इक्वल टू 0। समझ आया? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम बिल्कुल सोच समझ के रख रहे हैं, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। रिवीजन में इतना धीरे नहीं करेंगे, रिवीजन थोड़ा स्पीडली चलेगा, तो समझने का सीखने का मौका यही है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। ओके, चलो तो अब देखो पूरी इक्वेशन y में चली गई, तो y की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब कैसे निकाले y की वैल्यू, तो सबसे पहले तो देखो √3 से √2 कट तो नहीं सकता है, अगर कटता तो मैं काट देता, लेकिन नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, तो फिर मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 √6, √3 इंटू √3 9। इधर देखो कृतिका, √3 इंटू √3, तो 3 3 जा, तो ये √9, एंड व्हाट इज √9, तो फाइनली आंसर है 3। तो आप ऐसे याद रखो, रूट से रूट कट गया, बचा 3, तो √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2, √5 इंटू √5 5, रूट कृतिका इंटू रूट कृतिका कृतिका। ओके, ठीक है, चलो तो करो उसको मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, लेकिन इस माइनस को मत भूल जाना, ये -3y, और नीचे √2 तो है ही सही, माइनस इधर क्या है √8y इज इक्वल टू 0। चले आगे, चलेंगे आगे। ओके, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूं, तो √2 और 1 का एलसीएम, या तो एलसीएम ले लो या पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, ठीक है। मैं पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी एक ही बात है, और एलएचएस में एलसीएम लेके फिर आरएचएस में पहुंचा है तो भी बात ही एक ही है। बोलो क्या करें, पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दें, चलो ऐसे करो, वो ज्यादा आसान लगता है बिल्कुल। तो लाइन लिख दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय √2, डिनोमिनेटर भगाने का सबसे आसान तरीका, पूरी इक्वेशन को उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय व्हाट √2, वी गेट सो -3y क्या होगा, इट विल बी लाइक -3y डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, देन -√8y को भी √2 से मल्टीप्लाई कराओ, सबको करवाना है राइट, एंड फिर 0 को भी करवाओ, आरएचएस वाली साइड को भी करवाना, ठीक है। हालांकि 0 से जो टकराएगा वो 0 बनेगा, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे 0 को भी √2 से मल्टीप्लाई कराना, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी, तो देखो यहाँ पे √2 से √2 खत्म क्या बचा, ठीक है, फिर माइनस है। अब चेक करो, √8 को √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, देखो 8 इंटू 2 16, हाँ माइनस तो खैर लग गया, √8 इंटू √2 √16, एंड व्हाट इज √16, √16 क्या होता है बेटा 4, और आगे y भी लगा हुआ है 4y, RHS में पकड़ो 0 इंटू √2, नाउ व्हाट -3y -4y इक्वल टू व्हाट, अब y की वैल्यू निकालेंगे रिया, तो -7 उधर जाएगा, बताओ +7 होगा क्या, डिवाइड होगा, कोएफिशिएंट जा रहा है, अगर पूरी टर्म जाती तो +7y हो जाती उधर जाके, लेकिन पूरी टर्म को थोड़ा भेजना है, y को तो यही रखना है ना, क्योंकि y की तो वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको तो वहीं रखोगे, तो y को तो आइसोलेट करना है, -7 को उधर भेजना है। -7 जो है y से मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है भाई, मुझे ये -7y नहीं दिख रहा, मुझे ये -7 इंटू वाई दिख रहा है, मेरी नजर से देखो दिख रहा है -7 इंटू वाई, सो -7 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 से डिवाइड, एंड 0 से -7 डिवाइड कराएंगे तो बताओ यश क्या आएगा, यश 0 से -7 डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा 0, 0 से जो टकराएगा वो 0 ही बनेगा, यानी 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, 0 को किसी से भी डिवाइड कराओ 0 ही बनेगा, इवन 0 डिवाइडेड बाय रिया इज ऑल्सो इक्वल टू 0, राइट।
सो वाई की वैल्यू 0, वो तो मैंने पहले हिंट कहा था, एक्स और वाई दोनों 0 आने वाले हैं। एक तो आया, अब दूसरा कैसे आएगा, इस 0 को यहाँ पे पुट अप करो तो एक्स की वैल्यू आएगी, वो भी 0 ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे निकालू मैं, हो गया यहाँ तक नोट डाउन? जिसमें तेरी मर्जी हो, बता किस में रखें? 1 में, सेकंड में रखें? सेकंड में रखनी है, चलो इसको मैं अगले पेज पे चलूँ क्या? इतना नोट डाउन हो गया? ओके, नाउ putting the value of y equal to 0, y की वैल्यू 0 निकालिए इन इक्वेशन किस में रखोगे? सेकंड, वी गेट, तो इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं एक बार हम तसल्ली से। इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 बोलो, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलिए, तो किसकी वैल्यू 0 रखनी है? y की वैल्यू 0 रखनी है, तो √3x तो अपनी जगह एज इट इज, माइनस √8y की जगह, बोलो y की जगह 0 इक्वल टू 0। तो √3x अपनी जगह एज इट इज, और √8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? अब 0 ही 0 चल रहा है, 0, एंड √3x में से 0 गया तो अब मत बोलो 0, अब मत बोल देना 0, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे तो 0 मिलेगा। किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो वही नंबर आएगा, इक्वल टू 0। अब √3 को वहां भेजेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय √3 अगेन बिकम 0, बन गए आप लोग 0। हेंस x, y equal to 0, 0 is the unique solution of the given pair of linear equation in two variables। पूरा पूरा लिखना, ऐसे नहीं सर ने सॉल्यूशन पे छोड़ दिया तो मैं भी सॉल्यूशन पे छोड़ दूं। क्या क्या कह रहे हैं? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसका आंसर है ना, नो सॉल्यूशन में आंसर ही नहीं निकलता है, समझ गए? जैसे मैंने कहा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, एक आंसर है ना। मैंने कहा x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 11, वो भी एक आंसर है ना। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये भी तो एक आंसर है, x और y का आंसर निकला ना। नो सॉल्यूशन आंसर कब आएगा? जब आंसर ही ना निकले, सॉल्व ही ना हो, ऐसी कोई x और y की वैल्यू ही ना हो जो उनको सेटिस्फाई करती हो। अभी x और y की वैल्यू 0, 0 इनको सेटिस्फाई करती है, अभी मैं वेरीफाई करवाता हूँ आपको। लिख लिया सबने? नोट डाउन कर लिया? हाँ, क्या -√3, -3√3 कितना होता है? -√3 दो बार, -3√3 तो लिखा है यार, -√3 आगे -3 रूट के, मतलब 3 रूट के अंदर, तो √3 बोलो ना, 3 रूट थोड़ा ना बोलते हैं इसको, √3 बोलो इसको, इसको 3 रूट नहीं बोलते। ये 3 लिख दिया, टोटल पे, टोटल पे 3 के पीछे -3 के ऊपर रूट लगाओ, ऐसे ऐसे, रूट के अंदर माइनस आता है कभी? नहीं आ सकता। ऐसे सीधी सीधी बात ऐसे ही पूछ लेना, फिर सीधी सीधी बात ऐसे ही पूछना कि रूट के अंदर माइनस आ सकता है, कि मैं ऐसे ही बोल देता। ठीक है, आपके लेवल पे नहीं आ सकता, जब आएगा बताएंगे। क्या? हाँ, ये दोनों नंबर अलग है, ये रियल नंबर है और रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में ऐसा नंबर तो मिल जाएगा आपको, जैसे मैंने कहा √3 और मैंने कहा √3। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा नंबर सोचो जिसको उसी से गुणा करें तो 3 आ जाए, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब जैसे सब 3 से आप कंफ्यूज हो रहे हो, चलो 4 लो। अब √4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 4 मिलता हो, वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके क्या मिलता हो, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 मिलता है ना, तो इसीलिए तो √4 का आंसर 2 है। अब अगर मैंने कहा नहीं नहीं √-4 निकालो, क्या निकालो? तो अब आप ऐसे नंबर की खोज में चले गए जिसको उसी से गुणा करके
-4 लाया जाए। अब दुनिया में ऐसा नंबर ही नहीं है जिसको उसी से गुणा करके -4 लाया जाए, है क्या? कभी भी किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा क्या? किसी भी नंबर को उसी नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आंसर आ सकता है क्या? तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना जिसको मल्टीप्लाई करके उससे तो -4 आ जाए। दैट मीन इसका कोई सेंस ही नहीं है, इसका कोई आंसर ही नहीं है। तो ये एक इमेज ले लो, ठीक है? जो 11th क्लास में आएगा इनको भी सॉल्व करते हैं, इनके साथ भी डील करते हैं, इनको भी इनके ट्यूशन आते हैं, बट उसके लिए 10 पास करनी होती है और फिर 11th में मैथ्स लेनी होती है और कंप्यूटर के साथ आना होता है। तीन बातें हैं, ठीक है? मतलब किसी भी सर के पास जाओ पर पहली दो बातें तो करनी पड़ेगी। क्या? 10th पास करनी पड़ेगी और मैथ्स लेनी पड़ेगी क्लास लेवल। रूट -4 इज इक्वल टू 4 आयोटा। क्या है? जब तक उसका पहले की थ्योरी उसके लिए 11th क्लास की थ्योरी चौथा चैप्टर है, पहले तो तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं 11th का, फिर चौथे चैप्टर समझाओ। केवल ये पता करने की थी तो मैक्सिमम क्या होता है जो कि तेरे कोर्स में नहीं है, कोर्स का पढ़ ले बेटा, ठीक है? अगले साल ले लेना ना मैथ्स, मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ, किसी ने हाथ थोड़ा बांध रखे हैं आपके। नहीं लेनी है, पर ये भी पता करना है, मैथ्स लेनी भी नहीं है पर ये भी पता करना है कि √4 क्या होता है ना? मैथ्स लेनी भी नहीं है और लेकिन ये भी पता करना है। क्यों मैथ्स क्यों नहीं लेनी? तो फिर क्या लेना है? कुछ तो लोग हैं। कॉमर्स, कॉमर्स के साथ भी मैथ्स ली जा सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रीम, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट। स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये तो स्ट्रीम है। आप आर्ट्स के साथ भी मैथ्स ले सकते हो, आप कॉमर्स के साथ भी मैथ्स ले सकते हो, साइंस के साथ भी। मैथ्स तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना। ओके चलो आओ अब वापस कमिंग बैक, एक कैरियर काउंसलिंग बाद में करेंगे, 10th क्लियर कर ले पहले। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, विल ट्राई ईच एंड एवरी वन। शुरू हो जाओ। नहीं टाइम क्यों लगेगा, 5 मिनट दे रहा हूं। 5 मिनट आपको पता है कितने होते हैं? 5 मिनट जितने होते हैं। ट्राई करो बेटा, ईच एंड एवरी वन विल ट्राई। मैं आ रहा हूँ एक एक के पास, सबके पास। कब तक लगे लगाने का? ज्यादा तो नहीं है। तार तो ले जाना मेरे यहाँ से। क्या हुआ? बोलो। क्या आज विशाली ने मधुमक्खी को काट लिया? काटने में आ गई हो? कोई बात नहीं, तो सही में काटा है? उंगली दिखाओ, सही में काटा है? कहाँ पे? तो मधुमक्खी के साथ ही खेल रहे हैं। डॉक्टर के पास ले सके? तो इसमें दर्द नहीं है? ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ाई है? ओके चलो करो। 2 मिनट कॉल, 3 मिनट।
ट्यूशन कहीं चला गया? आपके गले को क्या हुआ? आपके गले को मधुमक्खी ने काट लिया क्या? देखो भाई देखो। हो गया? समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होता है? ए बाई बी होल डिवाइडेड बाय सी क्या होता है? ए डिवाइडेड बाय सबसे पहले अगर आपको डिनोमिनेटर कम करने में डिनोमिनेटर एलिमिनेट कर दो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई
इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई, अगर आप डिनोमिनेटर्स कम कर रहे हैं, अगर हम लोगों को डिनोमिनेटर्स कम कर रहे हैं, सबसे पहला हम अगर डिनोमिनेटर करना चाहते हैं, उसके बाद नहीं करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करें दोनों को, क्योंकि इसमें भी एलसीएम दिखाएगा। इसमें डिनोमिनेटर क्या दिखाई दे रहा है, 2 and 3, इसमें डिनोमिनेटर क्या दिखाई दे रहा है, 3 2 6, 2 और 3 का एलसीएम भी 6 होता है और 3 2 6 का एलसीएम भी क्या होता है 6। सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को हटा देना चाहिए। कैसे, देखो जी, तो इन दोनों इक्वेशंस में को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इधर स्क्रीन पे देख लो, तो क्या आएगा बताओ। पहली इक्वेशन, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 3x by 2, 3x by 2 into 6, देन माइनस 5y by 3 into 6, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, RHS में क्या है -2 into 6, फाइन। हाँ, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, उससे क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई इधर आके भी करना पड़ेगा, वो तो पूरी टर्म्स को करना पड़ेगा। तो भी आप देखो मेरी बात सुनो, आप इधर लाओगे, ले आए, अब x की वैल्यू निकालने के लिए वापस उधर भेजोगे, भेजोगे नहीं भेजोगे, इधर देखो आप इस x की वैल्यू निकालोगे तो अल्टीमेटली सबको वहां भेजना है ना, तो इसको बुला के क्या फायदा, वापस भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलो इधर देखो, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 6 में कर रहा हूं, देखो ध्यान से, सो 2 से 1, 2 से 3 टाइम, 3 into 3x, बोलते जाओ, 3 into 3x 9x, और 3 से 1, 3 से 2 टाइम, 2 into 5y 10y, एंड -2 into 6 -12। तो अब हमारी ये इजी सी इक्वेशन बन गई। अब मान लो ये है हमारी इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 को भी डिनोमिनेटर्स को हटा दो। इक्वेशन 2 क्या है, सबसे पहले है x/3, तो उसको भी 6 से किया मल्टीप्लाई, दूसरी टर्म थी y/2, उसको भी किया मैंने 6 से मल्टीप्लाई, आखिरी RHS वाली टर्म थी 13/6, उसको भी किया मैंने 6 से मल्टीप्लाई। बोलो अहद, समझ आया, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, 6 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर तक सफाया, ठीक है ना, एक ही बार में सफाया होगा डिनोमिनेटर्स का, बोलो बोलो। तो 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, 2 into x 2x, देन 2 से 1 टाइम कटा, 2 से 3 बार कटा, 3 into y 3y, और 6 से 6 पूरा ही कट गया, क्या बचा 13। सो दिस इज माई इक्वेशन 2। तो अब मेरी जो नई दो इक्वेशन है इनके साथ तो सॉल्व कर सकते हो, करो, अब तो कर दो, लो डिनोमिनेटर हटा के दे दिए मैंने, अब तो ये दो नई इक्वेशन है, इनको तो सॉल्व कर सकते हो, वही x की वैल्यू निकाल के किसी भी एक में से y में पुटअप करनी है, ठीक है, करो। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, करो, हो गया पूरा, गुड। ईशानी डॉक्टर को दिखा के आना, मधुमक्खी के डॉक्टर को दिखा के आना। पता नहीं हो तो जो उस टाइम मौका है वारदात पे मौजूद था वही बताएगा कि इसने मधुमक्खी को खाया है कि मधुमक्खी ने इसको खाया है। तो मधुमक्खी ने तेरे को खाया, तो मधुमक्खी को कितने इंजेक्शन लगेंगे अभी। ओके, चलो चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। 9x - 10y = -12, क्या इक्वेशंस बनी एक बार बता देना। 9x - 10y -12, and the second equation is 2x + 3y, 2x + 3y = 13। अब ये है पहली और ये है दूसरी, तो इक्वेशन पहली उठा लूं मैं और उसमें से x की वैल्यू निकालना शुरू करूं। तो देखो 9x अपनी जगह एज इट इज, -10y को उधर भेजते हैं, तो -12 तो ऑलरेडी था, -10y उधर जाके +10y, और फिर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से डिवाइड करा देंगे,
कैसे? -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 9। ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको किस में पुटअप करनी है आपको? किसमें? इस x में, इक्वेशन 2 वाले x में। ठीक है, करें पुटअप। सो अब स्टेप्स लिख दोगे बीच में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है देखो, सबसे पहले है 2x। सबसे पहले क्या है इक्वेशन 2 में? 2x। तो 2 इंटू एक्स की क्या वैल्यू लगाई बताओ? -12 प्लस 10y होल डिवाइडेड बाय 9, यही है। प्लस आगे क्या है? 3y इक्वल टू RHS में क्या है? 13। अब 2 से 9 तो कट नहीं सकता ना, नहीं कट सकता, तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 इंटू -12 -24 एंड 2 इंटू 10y 20y होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब 9 से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को, तो 9 हट जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को क्या कर दो? 9 से मल्टीप्लाई करा दो। तो एक लाइन लिख देना बीच में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9। तो मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं दोनों साइड्स 9 को। देखो कैसे कराएंगे। पहली टर्म लिख रहा हूं, पहली टर्म है -24 प्लस 20y डिवाइडेड बाय 9। इस पहली टर्म को भी 9 से गुणा कराओ। दूसरी टर्म है 3y, उसको भी 9 से गुणा कराओ। तीसरी टर्म, तीसरी मतलब RHS वाली टर्म, RHS में है 13, उसको भी 9 से गुणा कराओ। तो ये 9 से 9 खत्म, क्या बचा? -24 प्लस 20y, 3y इंटू 9 क्या होगा? 27y एंड 13 9 जा 117। ओके, तो y से y जोड़ो, 20y और 27y कितने y? यहाँ ऊपर लिख रहा हूं उसके बाद, ठीक है। 20y एंड 27y कुल मिला के 47y, और ये -24 उधर जाके +24 हो जाना है। उधर ऑलरेडी है 117, उधर जाके क्या कर दो इसको +24। तो 117 में 24 जोड़ दो 141। ओके, y इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47। अब कई बच्चे कहेंगे सर 47 की टेबल तो आती नहीं है। कोई बात नहीं, इतना तो हिंट लग जाएगा ना, 7 होता है, 3 बार कटेगा, कटेगा तो 3 बार कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है ना? तो इतना ऐसे छोटे मोटे हिंट्स लेने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है 47 की टेबल ही याद है। ठीक है ना? तो 3 टाइम्स पूरा पूरा कट रहा है, काट लो चाहे 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14। तो आंसर क्या आ गया भाई का? 3। और इस 3 को जैसे ही आप पुटअप करेंगे, मैं पुटअप कर देता हूं इसी में ही, आपको पूरी लाइंस लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ। ठीक है, -12 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या पुटअप करी? 3 होल डिवाइडेड बाय 9। चलते हैं आगे। -12 प्लस व्हाट इज 10 इंटू 3? 30 होल डिवाइडेड बाय 9। चलो, -12 और 30 मिलके कितने हुए? -12 और 30 18 बटे 9, यानी कि 2, यानी कि 2। सो y की वैल्यू 3, यानी x कोमा y। सॉल्यूशन क्या निकला? x कोमा y इक्वल टू 2, डन। अब बिल्कुल ऐसे ही ड्राइंग बना के मत करे आना, पूरे स्टेप्स लिखने हैं आपको। हाँ, कहाँ पे? यहाँ, यहाँ बेटा 12 और 30 में से बड़ा कौन है? साइन बड़े वाले का लगता है ना, बड़े वाले का साइन प्लस है ना, प्लस साइन। अगर ये -4 प्लस होता तब आता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन बड़े वाले का लगता है। 30 और 12 में से बड़ा 30 है, उसका साइन प्लस है, उसका साइन प्लस होगा, उसका साइन, राइट? ओके, अब देखो पिछले क्वेश्चन में भी भूल के बात करते करते वेरीफाई नहीं किया ना, हमको खुद को तो जरूर वेरीफाई करना है, खुद को तो हमको हर हाल में वेरीफाई करना है, अपनी वेरीफाई करनी है, मेरा आंसर सही है या गलत है। तो देखो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्या वेरीफाई करना है? 2,3। देखो भाई, इधर देखो स्क्रीन पे, तो 2,3 रखना है, x, y क्या रखना है? 2,3, यानी x की जगह 2, तो ये x दिख रहा है, इसकी जगह 2, ये x दिख रहा है, इसकी जगह 2, y की जगह क्या रखना है? 3, तो ये y दिख रहा है, इसकी जगह 3, इसकी जगह 3। अब चेक करें, तो 3 2 जा, या इसको 2 से 2 काट दो, क्या बचा? 3, माइनस 3 से 3 काट दो, क्या बचा? एंड 3 - 5 क्या होता है?
होता है नहीं होता है? ठीक है, चलो सेकंड को वेरीफाई करते हैं। 2/3 + 3/2 कुछ कट नहीं रहा तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 and 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा, एंड व्हाट इज 9 + 4 5। मैच हो गया। अच्छा, इससे पिछले वाले में भी मैच करो फटाफट। क्या आया था? 0,0। बोलो क्या आया था? 0, तो यानी x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0। तो √2 × 0 0, √3 × 0 0, 0 + 0 √3 × 0 0, माइनस √8 × 0 0, 0 + 0 - 0 0। वेरीफाइड? समझ आया? तो बेसिक क्वेश्चन हमारे सारे, अभी टाइम बाकी है ना, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जल्दी रेडी हो जाओ। पढ़े, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 2x + 3y = 11। एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर दूसरी भी दे दी। इन दोनों की मदद से x, y निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो x, y निकले, जो x, y निकले उसको वहां डाल के m की वैल्यू निकालो। तो काम तो ये एक स्टेप है, एक स्टेप है। मतलब दो की जगह तीन इक्वेशन है, इन दोनों से x, y निकल जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन भी x और y में है। देखो इधर देखो, स्क्रीन पे सुन लो मेरी पूरी बात। ये इक्वेशन x और y में है। अनुष्का, रिया, क्या पूछ रही हूँ? कहीं रात गई बात गई, आप टेक द वीडियो और वहां से नोट करना। ठीक है, कभी भी कुछ छूटता है तो बाद में पूछ लो किसी बच्चे से, या फिर वीडियो। अभी फिर उसके चक्कर में ये भी भूल गए, फिर इसका तीसरे को पूछोगे, फिर उसके चक्कर में चौथा भूल जाओगे। इधर ध्यान दो, ये इक्वेशन है 2x + 3y, x एंड y की इक्वेशन है। ये भी x एंड y की इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x, y का वैल्यू निकल जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है। यहाँ पे इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? y, m, x, तीन वेरिएबल है। कितने हैं? सर क्लास 11 की क्या? क्लास 11 की क्या? x, y, m, तीन वेरिएबल है। तीन वेरिएबल में से दो की वैल्यू तो ये देगा ना, देगा। तो फिर तीसरा m में निकल जाएगा। खत्म करो फटाफट। पहले तो आप इस इक्वेशन को तो भूल जाओ और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे अभी तक सॉल्व करते हुए आएंगे। करें सेम स्टेप्स, एवरीथिंग सेम, नो चेंज एट ऑल। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास, हियर द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर। बोलो पहली क्या है? 2x + 3y = 11। दूसरी क्या है बोलो? 2x - 4y = -1। वैसे देखा जाए तो दूसरी इक्वेशन को छोटा भी किया जा सकता है अगर चाहो तो, और नहीं जाओ तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि 2 से कट रही है देखो पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो रहने दो, कोई बात नहीं, चलने दो। अभी क्या काटेंगे फिर एक नई बनाएंगे, इतनी देर में सॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन 1, इक्वेशन, ठीक है। सो इक्वेशन 1 से निकालें। ठीक है, इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं। अच्छा, हमेशा x की निकालते हैं, अब की बार y की निकालते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, राइट। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 2x को वहां जा भेजेंगे, 3y यही रहेगा, 2x वहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस, और फिर y की वैल्यू क्या हो जाती है? 11 - 2x होल डिवाइडेड बाय 3। अब इस वैल्यू को कहां पुटअप करना है? y की जगह पुटअप करना है इक्वेशन 2 में। समझ आया? y की जगह पुटअप करना है, y की वैल्यू है ना ये, कहां पुटअप करना है? इक्वेशन 1 से निकाली है, इक्वेशन 2 में पुटअप। ठीक है, ओके, चलो। सो इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2, 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिख रहा है आपको? 2x। फिर क्या दिख रहा है आपको? -4, और y की ये वाली वैल्यू जो ऊपर दिख रही है 11 - 2x होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, आगे क्या आएगा? माइनस का 24। ठीक है, सॉल्व करें। अब 3 से 4 कट नहीं सकता तो फिर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2x माइनस 4 × 11 44, और 4 × 2 -2x -8x होल डिवाइडेड बाय 3। इसको ब्रैकेट लगा देना, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस साइन है। जब भी बाहर माइनस साइन हो तो अगली चीज ब्रैकेट्स में होनी चाहिए। ये माइनस का माइनस, 4 × 11 4,
ठीक है, माइनस अपनी जगह कायम है और क्योंकि ये माइनस है तो इस पूरी चीज को मैंने ब्रैकेट में रखा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इक्वल टू क्या हो गया, -20। अब ये 3 को भगाना है ना, तो वो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 3, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराओ जरा। तो एक स्टेप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो 2x इंटू 3 करूंगा सबसे पहले, माइनस, फिर अगली वाली टर्म लिखो पूरी 44 माइनस 8x होल डिवाइडेड बाय 3। इसको भी किससे कराऊंगा, 3। और RHS में -24 को भी किससे कराऊंगा, 3। तो 2x इंटू 3 6x, यहाँ पे तो 3 से 3 गया। अच्छा बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करते चलो, -44 प्लस 8x, ये -8x क्या बन जाएगा, +8x। RHS में 24 इंटू 3 क्या होता है, 72 माइनस का 72। ओके, सो x x जोड़ो, 6x और 8x, 8 और 6 14, 14x, और -44 को जरा वहां भेजो, तो -72 तो ऑलरेडी वहां है, -44 वहां जाके +44। अब मुझे बताओ -72 और +44 कितना होगा, माइनस क्या होगा, इतना टाइम क्लास 10th स्टूडेंट को -72। अब जीविका ये बड़ा है ना, उसका साइन नेगेटिव है ना, और उसका लास्ट टाइम आपके डाउट करते हैं। अब 70 को 44 में कौन सा बड़ा है, 72 बड़ा है, तो उसका साइन नेगेटिव है ना, तो अब आंसर नेगेटिव है। तो पहले तो आप 72 और 44 का डिफरेंस देख के माइनस करो, क्या है 28, उसका साइन क्या लगाओगे, -20। तो अभी तो क्लियर है सारी बातें, -28। 14x इक्वल टू -28 हो चुका है ना, ऊपर लिख देता हूं क्या हो चुका है, 14x इक्वल टू -28 हो चुका है। तो x की वैल्यू -28 डिवाइडेड बाय 14 विल गिव मी माइनस, तो x की वैल्यू -2 कहां पे पुटअप होगी, यहां पे पुटअप होगी, सीधे यहां के लैंड करेगी। ठीक है, सो 11 -2 गुणा x की वैल्यू क्या रखनी है, वो भी -2 डिवाइडेड बाय 3। सो इसके बाद ऊपर सॉल्व कर रहा हूं मैं, इक्वल टू 11 -2 इंटू -2 +4, -2 गुणा -2 क्या होगा, +4 होगा, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय 3। 11 + 4 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। 5 कॉमा बोलो क्या आया, क्या कह रहे हो, हाँ देखो इक्वेशन बन ये थी, इससे x की 5 के लिए निकाल सकते थे। अब आप उसमें पुटअप करोगे, इसमें पुटअप करोगे, इक्वेशन में तो मैंने सीधे x की जगह, ठीक है। बाकी ऐसे ड्राइंग फ्रॉइंग बना के बताना वहां पे, ठीक है ना। आपको स्टेप्स लिखने हैं, वो स्टेप्स को स्किप करके मैंने ये एरो डायग्राम कर दिया है। भाई ये -2 जो है वो x में पुटअप हो रहा है क्योंकि, तो आपको इसे घुमा के नहीं पुटअप करना, आपको क्या लिखना है, लाइन लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, फिर आपको इक्वेशन 1 लिखनी है और अगली स्टेप में x की जगह समझ गए, क्लियर। ठीक है, बट अभी इट्स नॉट ओवर, अभी तो x और y मिला है, अभी तीसरी इक्वेशन है ना, तो डिलीट कर दूं आगे बढ़ूं, इतना नोट डाउन हो गया। ओके चलिए, तो फाइनली मेरे पास x, y क्या है एक बार बताओ, x तो 5 आया और y 2, 2m -2 आया, ओके। y x 5 आया ना, x 2 आया और y, सोच लो खुद डिसाइड कर लो पहले, -2, 5 अभी ठीक है। ओके, अब तीसरी इक्वेशन लिखते हैं, नाउ ऑल्सो वी हैव थर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं अब, ऑल्सो वी हैव इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3। अभी तो आप इसको एक इक्वेशन की तरह पढ़ रहे हैं बस, आप 11th में जाएंगे तो आप सीखेंगे ये जो इक्वेशन होती है ये एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने की इक्वेशन होती है, स्लोप क्या होता है वो भी आप तब सीखेंगे। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस 3, या जो भी होगा ये तो स्लोप निकालने की इक्वेशन तभी भी रहेगी।
ओके चलो, सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई, है ना। पुटिंग, इसको इक्वेशन थर्ड ले लेना, वो पहली और दूसरी ली थी तो इट विल बी इक्वेशन थर्ड। पुटिंग एक्स कोमा वाई इक्वल टू -2, 5 in equation 3, in equation 3 we get इक्वेशन 3 लिख देते हैं एक बार फिर से, y इक्वल टू mx प्लस 3, यही है। तो बोलो y की जगह क्या पुटअप करना है, y की जगह करना है 5, m की जगह तो m ही रहेगा, m की तो वैल्यू चाहिए, इनटू x की जगह क्या रखना है -2 प्लस 3 की जगह 3। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। अब सुनो, अब m की वैल्यू चाहिए ना, देखो अब तक क्या हो रहा था, जिसकी वैल्यू चाहिए होती थी वो एलएचएस में रहता था, तो सबको आरएचएस में भगाते थे। अब जिसकी वैल्यू चाहिए वो कितना बेटा है, सबको यहां से उठा के इधर भगाना। अब सबको आरएचएस से उठा के कहां भगाना है, यहां। तो पहले किसको भगाएंगे, +3 को, प्लस जाके -3 और फिर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके -2 से डिवाइड करेगा, समझ गए। और m अकेला रह जाएगा, वो m की वैल्यू बनेगी। चलो तो करते हैं, ये हो जाएगा 5 + 3 का 5 - 3, उधर क्या बचा -2m। तो 5 - 3 होता क्या है 2, 2 इक्वल टू -2। तो अब वो -2 जब इधर आएगा तो 2 से प्लस नहीं होगा रिया, डिवाइड होगा, पक्का है ना। तो 2 डिवाइडेड बाय -2m, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि सर तो पकड़ ही लेते हैं फिर, है ना। ये पक्का करना है आज की क्लास में, ये डाउट आज का आपका इस क्लास के साथ खत्म हो जाए, कभी ना आए, इसलिए बार बार मैं आपको टोक रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है ना। 2 डिवाइडेड बाय -2 क्या होगा -1, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। आंसर चेक करो पीछे से, तो 3 आंसर है मेरे पास, x y और m। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, x y और m कितनी वेरिएबल हुए, इक्वेशन कितनी थी, 3 थी ना। तो जितने वेरिएबल की इक्वेशन वाला पढ़ना लग रहा है ना, तीनों वेरिएबल की इक्वेशन मेरे पास, तीनों वेरिएबल के आंसर है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो वैल्यू से तो फिर एक इक्वेशन होता है, मतलब 4 वेरिएबल का दिखा, तो 4 इक्वेशन देगा, जितने वेरिएबल एक बार, तो फिर सॉल्व कर, चलो देखिए, आई मीन जाओ अपने अपने घर। अच्छा कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाया है, क्या चाहते हो बेटा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.